taking plain text block at a time. मतलब इसका कहानी क्या है, what is the basic concept behind that, कि block cipher converts plain text into cipher text by taking plain text block at a time. मतलब जो कन्वर्जन होता है वो ब्लॉक्स में होता है, एक ब्लॉक एक बार में प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है. So we are taking a simple message that is a plain text message and we will convert it into the cipher text by taking it as a block. ठीक है, in block cipher. Stream cipher converts the plain text into cipher text by taking 1 bytes of the plain text at a time. मतलब ये ब्लॉक नहीं लेता है, ये बाइट्स में काम करता है और एक बाइट लेता है एक बार में और उसको कन्वर्ट करता है प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट की तरफ. ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस का फर्स्ट पॉइंट ये है कि ब्लॉक साइफर वर्क्स इन टर्म्स ऑफ blocks of data while the stream cipher works in terms of bytes of the data. ठीक है, block cipher uses either 64 bits or more than 64 bits. मतलब block cipher जो है या तो 64 bit यूज करता है या उससे ज्यादा 64 bit से ज्यादा यूज करता है, बट वो मल्टीपल ऑफ 64 बिट्स ही होते हैं क्योंकि वो ब्लॉक में होता है. मल्टीपल ऑफ 64 बिट्स में ही होंगे आपके जो भी चीजें होंगी. while stream cipher uses 8 bits. stream cipher केवल 8 बिट्स में यूज करता है, 64 बिट्स में भी नहीं यूज करता है. The complexity of the block cipher is simple, while the complexity of stream cipher is complex. Complexity से ये मतलब है कि while we are going to implement the cipher as a block cipher, then its implementation is easy, and its maintenance means in order to maintain the security, it is easy. But in terms of stream cipher, it is quite difficult. It is not much easy because it works in terms of 1 byte. Okay, the complexity of block cipher is simple, and block cipher uses confusion as well as diffusion. अब ये confusion matrix और diffusion matrix आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये वो वाली कहानी है. और confusion और diffusion जो है वो दोनों कंसेप्ट आपके block cipher में यूज होता है, जबकि जो stream cipher है वो है confusion matrix का concept. Reverse encrypted text is hard, while in the stream cipher reverse encrypted text is easy. अब रिवर्स इनक्रिप्टेड टेक्स्ट क्या होगा? इनक्रिप्टेड टेक्स्ट की मीनिंग तो आप लोगों को पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनक्रिप्टेड, इंक्रिप्शन एंड इनक्रिप्टेड टेक्स्ट. मतलब व्हेनेवर वी आर गोइंग टू अप्लाई एनी एल्गोरिथम, एनी इनक्रिप्शन एल्गोरिथम ऑन अ सिंपल टेक्स्ट, देन इट विल बिकम इनक्रिप्टेड टेक्स्ट. जैसे आपने टेक्स्ट और हाइपर टेक्स्ट सुना होगा. टेक्स्ट मतलब a simple message, a simple thing, and whenever it is get uploaded in any web pages, then it become hypertext. And encrypted text easy है block cipher में reversing उसकी, और stream cipher में tough है. तो इसमें और भी points हैं discuss करने के लिए. The algorithm modes which are used in block cipher are ECB and CBC. अपन ने 4 मोड पढ़े हुए हैं, तो जो फर्स्ट के 2 मोड्स थे वो आपके ब्लॉक साइफर के थे और जो लास्ट के 2 मोड्स थे वो आपके स्ट्रीम साइफर के थे. तो आप इसमें एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर सकते हैं. अपन ने किया हुआ है ब्लॉक साइफर works on transposition techniques such as Caesar cipher, polygram, substitutional cipher. मतलब टेक्निक्स होती है, आपका ब्लॉक साइफर उस पे काम करता है. तो कंसेप्ट भी अपन ने इसके पहले है. ठीक है, मैंने बहुत स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूशन टेक्निक में हम क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट करते हैं. मतलब किसी चीज को किसी दूसरे अल्फाबेट से सब्स्टिट्यूट करते हैं. बहुत स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा है. तो सब्स्टिट्यूशन टेक्निक आपकी यूज होती है स्ट्रीम साइफर में
और जो ट्रांसपोजिशन टेक्निक यूज होती है वो होती है आपके ब्लॉक साइफर में। आगे देखते हैं। जो ब्लॉक साइफर है इज स्लो एज कंपेयर टू स्ट्रीम साइफर। स्लो क्यों होगा? क्योंकि इसमें डेटा जो है ब्लॉक के फॉर्म में जा रहा है, अलग अलग डिपेंडेंट है, एल्गोरिथम्स में उतना ज्यादा मैजिक नहीं है एज कंपेयर टू द स्ट्रीम साइफर। इसीलिए जो ब्लॉक साइफर है वो स्लो है एज कंपेयर टू द स्ट्रीम साइफर। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो यदि हम इसको सम अप करें कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक साइफर एंड स्ट्रीम साइफर, देन सिंपल कंसेप्ट है। यहाँ पर आपका 64 बिट्स यूज होता है, यहाँ पे 1 बाइट यूज होता है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल होती है ब्लॉक साइफर की, स्ट्रीम की कॉम्प्लेक्स होती है। ब्लॉक साइफर जो है वो रिवर्स इनक्रिप्टेड टेक्स्ट यूज करता है, स्ट्रीम साइफर भी रिवर्स इनक्रिप्टेड टेक्स्ट यूज कर सकता है, बट ये इजी होता है इम्प्लीमेंट करना। ब्लॉक साइफर में हम दो मोड यूज करते हैं, ईसीबी और सीबीसी, और स्ट्रीम साइफर में जो लास्ट के 2 मोड्स हैं वो यूज करते हैं। ब्लॉक साइफर ट्रांसपोजिशन यूज करता है, स्ट्रीम साइफर सब्स्टिट्यूशन यूज करता है। ठीक है, ये पॉइंट्स आएंगे तो आपको लिखना है एग्जाम में। ठीक है, देन हमारी एक नेक्स्ट और इसमें हम आज डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में, जो कि है एईएस। ठीक है, एईएस जो है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। जिस तरीके से हमने डीईएस पढ़ा हुआ है, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिथम पढ़ा हुआ है, उसका जो एडवांस वर्जन है वो आपका एईएस निकल के आया। एईएस का फुल फॉर्म जो है बेसिकली इट इज एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, और डीईएस का फुल फॉर्म क्या था? हेलो, डीईएस का फुल फॉर्म क्या था स्टूडेंट? मैम डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। योगेश बहुत ही सिंसियर बच्चा है जो मुझे समझ में आ रहा है, हरदम आंसर करता है ये, और बाकी सो रहे हैं ऐसा लग रहा है मेरे नो मैम। को। जागते रहो बेटा, नहीं तो ना बड़ी मुश्किल होने वाली है, बहुत टफ टाइम है ना। वी ऑल आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गिव यू द मैक्सिमम पॉसिबल कंटेंट ऑफ योर सब्जेक्ट, बट यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको भी पैरेलल में नोट्स बनाते चलना है, या तो नोट करते चलना है, समझते चलना है। ठीक है, advanced encryption standard is a symmetric block cipher chosen by US government to protect classified information। एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो है वो सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर है। मतलब सिमेट्रिक मतलब एक जैसी की, सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही की यूज करेंगे। और ब्लॉक साइफर मतलब हम जो प्लेन टेक्स्ट होगा वो ब्लॉक्स में पहुंचाएंगे, और साइफर टेक्स्ट भी ब्लॉक में निकल के आएगा आपका। AES is implemented in software and hardware throughout the world to encrypt the sensitive information। आज की डेट में भी AES एल्गोरिथम आपकी यूज होती है। Why we are using this algorithm? Why we are using encryption? Just to protect our data। कहाँ पर है वो डेटा? ऑनलाइन अवेलेबल है, जो कि हमारे इंटरनेट पे डला हुआ है, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि उसका कोई मिसयूज नहीं करे। जैसे कि आज की डेट में यदि किसी भी बैंक वाले को आपका आधार कार्ड मिल जाता है, आपका मोबाइल नंबर मिल जाता है, तो वो आपके नाम का खाता खोल सकता है, उसमें ट्रांजेक्शन कर सकता है, क्योंकि कुछ एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट से ही बहुत सारे अकाउंट्स ओपन किए जा सकते हैं। ठीक है, इससे हमें जो भी डॉक्यूमेंट्स हम अपने यूज करते हैं, या जो भी हम आईडी पासवर्ड पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो हमको ओटीपी, जैसे सपोज करो आपका एटीएम का पासवर्ड मिसप्लेस हो गया है, आप भूल गए हैं, तो कंप्यूटर तो ये नहीं जानता है ना कि भाई ये सौम्या ही बैठी हुई है। कंप्यूटर तो ये जानता है कि यार इसने जब एट द टाइम ऑफ क्रिएशन कुछ चीजें हमें दी थी, कि भाई उसने बोला कि मेरे डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरा फेवरेट जो सीक्रेट क्वेश्चन है उसमें मैंने डाला अपने पेट का नाम, है ना। और जैसे 3-4 कॉम्बिनेशन बना करके वो डेटा भी कहीं पर सेव होता है। ऐसा तो नहीं है कि वो डेटा बिल्कुल हवा में होगा, उस डेटा का प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी है।
तो कुछ ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जहां पर बहुत जल्दी हम साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं, और उस चीज को सेव करने के लिए हमको इंक्रिप्शन या क्रिप्टोग्राफी की जरूरत पड़ती है। और क्रिप्टोग्राफी में एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एक एल्गोरिथम है जो कि आपके यूएस गवर्नमेंट से आई, और यूएस गवर्नमेंट ने इसको दिया इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी NIST उसने डेवलप किया था AES को 1997 में, एंड इट अनाउंस द नीड फॉर एन अल्टरनेटिव टू द DES। अब DES में कुछ ना कुछ खामियां रही है, कुछ ना कुछ उसमें लूप्स रहे हैं, जिसके कारण AES एल्गोरिथम आई। अब ऐसा नहीं है कि केवल AES एल्गोरिथम आने के बाद और कोई एल्गोरिथम मार्केट में नहीं आई, और भी उसके एडवांस वर्जन आपके मार्केट में लॉन्च हुए। तो जिसका भी ड्रॉबैक रहा, उस ड्रॉबैक को रिकवर करने के लिए दूसरी दूसरी एल्गोरिथम आती रही। तो AES एल्गोरिथम एडवांस वर्जन है DES का, कि DES की जो भी डेटा है ना, जो भी लूप्स थे उसको रिकवर किया, which was started to become vulnerable to brute force attack। अब यहाँ पर DES क्यों फेल हो गई, ये समझना बहुत जरूरी है। डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड इसलिए फेल हो गई क्योंकि ना उसमें ब्रूट फोर्स अटैक काफी आसानी से हो जाता था। अब चलते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है। अलग अलग टाइप के अटैक होते हैं, आप लोगों को बताया था मैंने डिक्शनरी अटैक। तो जो ब्रूट फोर्स अटैक होता है, इट इज द सिंपलेस्ट मेथड टू गेन एक्सेस टू अ साइट और अ सर्वर और एनीथिंग दैट इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड। ये आपका मेल आईडी भी हो सकता है, ये आपका व्हाट्सएप का लॉक भी हो सकता है, जो आप पैटर्न लॉक लगाते हैं ना, वो भी हो सकता है ये। ठीक है। आप जो फेस रिकॉग्निशन लगाते हैं वो भी एक तरीके का पासवर्ड है, मेल आईडी प्रोटेक्ट करते हैं वो भी एक तरीके का पासवर्ड है। ठीक है। आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, लॉग इन कर रहे हैं, वो भी एक तरीके का पासवर्ड है। तो ब्रूट फोर्स अटैक में क्या करता है, जो अटैकर होता है, जो अनऑथराइज यूजर होता है, जिसके पास एक्सेस राइट्स नहीं है, बट उसका इंटेंशन गलत है, वो इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से यूज करना चाहता है, तो वो क्या करता है, इट ट्राइज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में जरा सा भी हिंट है, तो क्या करेंगे, आप यूजर नेम क्या डालोगे। आज की डेट में 99.9 जो ऑनलाइन बैंकिंग के यूजर नेम है, आज आप कहीं भी चले जाइए, बड़े बड़े बैंक हैं, ऑनलाइन बैंकिंग के जो नेम है, खासकर मैं तो SBI की बात करूंगी, उसमें आपके वाइफ का नेम, हस्बैंड का नेम और उनका सरनेम, ये मैक्सिमम जगह यूजर नेम दिया हुआ है। तो बहुत आसान है ये चीजें हमें क्रैक करना है कि यार इस बंदे का यूजर नेम क्या होगा। अब देखते हैं, पासवर्ड, पासवर्ड कैसे लगाओगे। ये बहुत ही नॉर्मल चीज है, एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि यार या तो मैं अपने बेटिया का डेट ऑफ बर्थ डाल दूं, या अपने बेटे का डाल दूं, या अपने मैरिज का डाल दूं, या मैंने कब नया घर बुक किया था उसकी डेट डाल दूं, या उसके कॉम्बिनेशन डाल दूं, या तो मैं अपनी कोई बहुत अच्छी सहेली है उसका नाम डाल दूं। ये बहुत कॉमन टेंडेंसी है, बहुत कॉमन पासवर्ड लोग यूज करते हैं कॉम्बो बना करके, और ये बहुत आसानी से क्रैक तो नहीं होता है, लेकिन यदि हम बहुत रिपीटेटिव एक्शन कर रहे हैं, उस पर बार बार हिट एंड ट्रायल मार रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो क्रैक हो जाता है, क्योंकि आपके बारे में सारी जानकारी रखने वाला आपके पासवर्ड के कॉम्बिनेशंस बना सकता है। ठीक है। क्योंकि और भी चीजें हैं, यदि आप जैसे सपोज करो की लॉगर किसी के सिस्टम में इंस्टॉल हो गया, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि इसका पासवर्ड इतने इतने कैरेक्टर का है, मतलब उसका पासवर्ड की लेंथ पता लग जाएगी। जब आपको लेंथ पता लग जाती है तो आपका प्रिडिक्शन और आसान हो जाता है कि यार इसने मात्र 6 या 8 वर्ड का पासवर्ड लिखा है, इसीलिए ऐसा करते हैं, ये चीजें कॉम्बिनेशन बना के डालते हैं। इसीलिए आज की डेट में पासवर्ड प्रोटेक्शन में आप दो चीजें ऑब्जर्व कर रहे होंगे, खासकर ऑनलाइन बैंकिंग में, कि आजकल वर्चुअल कीवर्ड का कंसेप्ट आ गया, मैनुअल कीवर्ड नहीं है। वर्चुअल कीवर्ड में क्या होता है, मैनुअल कीवर्ड में क्या होता है, मैनुअल कीवर्ड में जो की लॉगर्स होते हैं वो बहुत आसानी से क्रैक किए जा सकते हैं, लेकिन वर्चुअल कीवर्ड में पता ही नहीं है, वर्चुअली मतलब वहीं के वहीं कीबोर्ड मिल रहा है। और आजकल बैंक ने ये भी कर दिया है कि आपको एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का पासवर्ड रखना है, एक आध कैपिटल लेटर रखना है, एक आध आपको स्पेशल कैरेक्टर रखना है, एक आध नंबर रखना है। मतलब कितना मुश्किल हो गया पासवर्ड क्रैक करना। पहले तो लोग
केवल भोपाल इज ग्रेट ही पासवर्ड रख लेते थे और ऑनलाइन बैंकिंग में एंटर कर जाते थे। लेकिन आज की डेट में यदि आपको पासवर्ड रखना है तो आपको इनके कॉम्बिनेशंस रखने पड़ेंगे, देन यू आर एबल टू डू दी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। सो ब्रूट फोर्स अटैक की कॉम्प्लेक्सिटी या उसका जो प्रोबेबिलिटी है उसको कम करने के लिए बैंक ने क्या किया, ये सारे नॉर्म्स लगा दिए। ठीक है, अब एईएस वर्क कैसे करता है, एईएस का कंसेप्ट क्या है, मैं ये बीच बीच में अटैक और थोड़ा रियल लाइफ की एनालॉजी इसलिए कनेक्ट करती हूँ क्योंकि इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि सब्जेक्ट ना थोड़ा सा कॉन्स्टेंटली चलता है तो इंटरेस्ट उतना नहीं आए, इसलिए बीच बीच में लाइव रियल लाइफ एग्जांपल्स देते चलते हैं। हाउ एईएस इंक्रिप्शन वर्क, एईएस इंक्रिप्शन वर्क कैसे करता है, यहाँ पर 3 ब्लॉक साइफर्स हैं। अब कोई भी ये नहीं पूछेगा कि यहाँ एईएस 128 क्यों लिखा हुआ है या 192 क्यों लिखा हुआ है। ये कोई मतलब किसी भी गन का वो नहीं है कि JK47 है जो कुछ भी आती है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, एईएस 128 मतलब उसकी जो बिट की लेंथ है, जो की लेंथ है वो 128 बिट है। अब कोई ये भी नहीं पूछेगा मुझसे कि की लेंथ क्या है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया हुआ है। और यदि किसी भी स्टूडेंट ने स्टार्टिंग की क्लास नहीं अटेंड करी है तो 99.9 है कि कंटेंट उसको समझ में नहीं आएगा। रेगुलर रहना बहुत जरूरी है। एईएस 128 जो है वो 128 बिट की लेंथ यूज करता है, जबकि एईएस 192 बिट की लेंथ यूज करता है। की इज जस्ट अ काइंड ऑफ combination of word, numbers, anything which is used to protect the plain text, and we will make plain text into the ciphertext with the help of key. तो यहाँ पर 3 ब्लॉक साइफर्स में काम करती है एईएस। पहला है 128, 192 और थर्ड है 256। Now AES 256 or 256 bit key length to encrypt and decrypt the message। मतलब दोनों का काम एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का है, बस की लेंथ में डिफरेंस आ रहा है। Each cipher encrypt and decrypt data in block of 128 bit using cryptographic keys of 128, 192 and 256 bit। मतलब यदि हम ये यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई AES 128 यूज हुआ है, मतलब की लेंथ हमारी 128 है और 256। अब एक चीज और हम निकाल सकते हैं एनालॉजी से प्रोडक्शन की, भाई AES 256 ज्यादा सिक्योर होगा या AES 128 ज्यादा सिक्योर होगा। और 128 जब था मार्केट में तो 256 क्यों आया, कहीं ना कहीं हमारे अटैक्स ने हमारी सिक्योरिटी को प्रॉब्लम में लाया है, इसलिए अलग अलग की लेंथ की एल्गोरिथम्स उसी वर्जन्स में निकाली गई है। मतलब उनका कंसेप्ट सेम होगा बट लेकिन की लेंथ बस चेंज हो गई। ठीक है, आल्सो नोन एज सीक्रेट की। जो की होती है ना उसको सीक्रेट की भी यूज करते हैं, मतलब उसको सीक्रेट की ही बोलते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है क्रिप्टोग्राफी के कंसेप्ट में इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जब लगाते हैं जो डेटा को सेव करने के लिए यूज होता है जो डेटा, वो उसको सीक्रेट की बोला जाता है। सो द सेंडर एंड द रिसीवर मस्ट बोथ नो एंड यूज द सेम सीक्रेट की। अब यहाँ सेम सीक्रेट की का मतलब इसलिए है क्योंकि हमारे जो क्रिप्टोग्राफी है ना उसमें 2 टाइप की क्रिप्टोग्राफी है, एक तो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी और एक है असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। तो जो सिमेट्रिक की में है यूज होता है सेम की, ठीक है, तो एईएस सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में आता है। नेक्स्ट जो है एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिथम में 3 कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन को आप बेसिकली क्लासिफाई कर सकते हैं। द गवर्नमेंट क्लासिफाई इंफॉर्मेशन इनटू दी 3 कैटेगरीज, एक तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन और एक टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन। अब ये टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, जहां पर बहुत सारे सोशल इश्यूज, बहुत सारे जान माल, मतलब बहुत सारे लोगों की रिस्क होती है, वो टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन कहलाएगी। कॉन्फिडेंशियल मतलब हाँ भाई 2-4 लोग ही इन्वॉल्व हैं उसमें। सीक्रेट मतलब बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं कि बहुत सारे लोग इससे हार्म पहुंचेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप का कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे किसी गवर्नमेंट ने कोई ऑनलाइन एग्जाम निकाला जिसमें हजारों लाखों लोग बैठ रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा लोग बैठ रहे हैं, तो टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन क्या होगी, जिस सर्वर पे वो लॉगिन है और जिस सर्वर पे वो पेपर पड़ा हुआ है
उस पेपर को एक्सेस करने के लिए जो पासवर्ड यूज करना है, जो मोबाइल्स यूज कर रहे हैं, वो आपके टॉप सीक्रेट में आएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग अफेक्ट हो रहे हैं। या हमने कहा भाई कि कोई मिसाइल लॉन्च होना है, तो ट्रिगर चाहिए हमें कि भाई हमें इसको लॉन्च करने के लिए पास कोड चाहिए, बस हम उसको दबाएं और हमारी मिसाइल लॉन्च हो जाए, निकल जाए चंद्रयान की तरफ। तो क्योंकि भाई करोड़ों अरबों रुपए लगे हुए हैं उस पर्टिकुलर चीज को बनाने में, और केवल 4 कोड का पासवर्ड है और हमारा मिशन लॉन्च हो सकता है उससे, तो वो आपकी टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन में आएगा। ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, आज की डेट में सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया है। जो भी सारे फंक्शंस हैं, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो कोई भी डिवाइसेस हो, सबके सब ऑनलाइन में आ गए हैं। और ऑपरेट करने के लिए यू नीड टू डू सम ग्रांट मैकेनिज्म, कुछ ग्रांट एक्सेस करना है, या आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात कर लें, कोई प्रोजेक्ट है, उसका प्रोडक्शन आ गया, उसको लॉन्च करना है हमें, तो भाई कोई पासवर्ड आईडी ही है जिससे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं पूरे कोड को। उसकी पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर का मॉड्यूल्स है, जो भी उसका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, जो भी उसका इम्प्लीमेंटेशन है, जो भी उसका डेटा है, ठीक है? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अलग-अलग कैटेगरीज ऑफ इन्फॉर्मेशन में डिवाइड किया है। तो द की लेंथ कैन बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियल एंड सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, व्हाइल द टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड 192 एंड 256 बिट की लेंथ। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि यदि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो थोड़ी जनरल सी है, तो हम उसको क्या करेंगे, कम की लेंथ वाली से प्रोटेक्ट कर देंगे। लेकिन जैसे-जैसे की लेंथ बढ़ती जाएगी, एईएस की या कोई भी एल्गोरिथम्स की लेंथ बढ़ती जाएगी, उसका जो अटैक की पॉसिबिलिटी है, जो चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है, वो कम होती जाएगी। इसलिए जितनी ज़्यादा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होगी, उतनी ही ज़्यादा लेंथ की हमें की यूज़ करना है। ठीक है? कंसेप्ट ये है। There are 10 round for the 128-bit key and 12 round for 198 key and 14 round for the 256-bit key. अब यहाँ राउंड क्या होते हैं? अपन ने डीईएस में एक राउंड पढ़ा हुआ है। देखिए, ये आपका क्या है? प्लेन टेक्स्ट है, साइफर टेक्स्ट है और एड राउंड। मतलब जो साइफर की है और जो प्लेन टेक्स्ट है, यदि 128 है, उसमें आप कितने राउंड्स कर रहे हैं, और एक राउंड किस किस चीज से मिलकर के बना हुआ है? सब बाइट से, शिफ्ट रो से, मिक्स कॉलम से, एड राउंड की। तो जो आपके यहाँ जो राउंड्स हैं, ये तो एक राउंड का एग्जाम्पल हो गया। यदि 128 बिट की आप यूज कर रहे हैं, तो इसमें कितने राउंड बोल रहा है वो? 10 राउंड बोल रहा है। और यदि 192 यूज कर रहे हैं, तो कितने राउंड बोल रहा है? 12 राउंड। और 256 तो 14 राउंड। इसका मतलब क्या है? धीरे धीरे हमने राउंड्स बढ़ा करके हमने प्रोबेबिलिटी बहुत कम कर दी कि ये आसानी से क्रैक हो जाएगी, आसानी से इंफॉर्मेशन एक्सेस हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे राउंड का कंसेप्ट आता है। मतलब जितनी ज्यादा बिट की है, उतने ज्यादा राउंड है और उतना इंफॉर्मेशन उनका सेफ है। ये इसका आर्किटेक्चर है आपका एईएस का। सीक्रेट की डाली, जो भी आपका प्लेन टेक्स्ट डाला और साइफर बन गया। ठीक है? अब सीक्रेट की क्या है यहाँ पर? मतलब प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए साइफर टेक्स्ट में तो हमने एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम लगाई, लेकिन सेंडर और रिसीवर उस डेटा को एक्सेस कर पाएगा विद द हेल्प ऑफ की। उसके पास की होना चाहिए। तो की में हमने इधर क्या किया? 128, 192 और 256 बिट की दे दी। मतलब हम एग्जाम्पल के तौर पे ये कह रहे हैं, एक घर है, एक में हमने एक ताला लगाया, एक में हमने 2 ताले लगाए और एक जाली गेट भी लगा दिया ऊपर से, ठीक है? उसमें एक ताला लगाया। और 256 में हमने क्या किया? एक ही घर है, लेकिन हमने क्या किया? एक लकड़ी का दरवाजा जो वुडन है, जो आपका डोर है, उसमें एक ताला लगाया। एक आपके जो लोहे का आयरन ग्रिल गेट रहता है, उसमें एक ताला लगाया, और ऊपर से एक और ग्रिल गेट बना लिया शिफ्ट, और उसमें एक ताला लगाया। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी किसमें हो जाएगी आपकी? जहाँ पे 3 ताले लगे हुए हैं और प्रोटेक्शन अलग-अलग, लेवल ऑफ प्रोटेक्शंस अलग-अलग। तो 256 वाला जो एईएस है, वो ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ मार्केट में। 128